स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 3 लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज़ और अस्थमा के बारे में हमने बताया था आपको। अब हम जिस लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है, आपको जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम आपको सारा समझा रहे हैं, जिससे आपको ये हाईलाइटेड इसलिए किया गया कि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आती रहे। देन हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, अर्थात जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, जब हमारी बॉडी में रक्तचाप में वृद्धि होती है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। देन ब्लड प्रेशर बेसिकली 2 तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसमें आप पॉइंट्स को अब ध्यान से देखेंगे। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुशेस द ब्लड टू द ब्लड वेसल्स एंड कंसिक्वेंटली द बीपी इंक्रीजेज इन आर्टरीज, दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड। अर्थात जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो वो क्या करता है, रक्त वाहिकाओं के थ्रू रक्त का प्रवाह करता है, और जब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पंप थ्रू पास हो रहा होता है तो कई बार आर्टरीज की वॉल पे जो है ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन द प्रेशर बिटवीन 2 हार्ट बीट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अर्थात 2 हार्ट बीट के बीच में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज कंसीडर्ड 120/80 mmHg, अर्थात एक वयस्क आदमी का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। इसमें जो mm दिया गया है, वो जो यूनिट दी गई है वो होती है आपके मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। द पर्सन हुज ब्लड प्रेशर रीडिंग आर बियॉन्ड 140 90 mmHg आर सेड टू बी हैविंग हाइपरटेंशन, अर्थात जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 आ रहा है तो उसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखें, अर्थात वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें वो आ रहा है इट्स रिलेटेड आसन, अर्थात हाइपरटेंशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो आसन हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो कौन कौन से आसन है, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन। देन नेक्स्ट जो डिजीज आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, बैक पेन। बैक पेन बेसिकली क्या है, द पेन विच इज फेल्ट इन द बैक यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा, अर्थात जो पीठ में दर्द जो हमें अनुभव होता है वो आमतौर पर हम क्या होता है हड्डियों के जोड़ों, मांसपेशियों, तंत्रिका क्षेत्र आदि से उत्पन्न होता है, अर्थात उसका जो कारण होता है वो हड्डियों के दर्द होता है, हड्डियों या जोड़ों के वजह से होता है, या मांसपेशियों की वजह से, या तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। देन इट में बी सर्विकल, थोरैकिक और लंबर रीजन, ये लंबर रीजन में भी हो सकता है, सर्विकल भी हो सकता है, जो भी सर्वाइकल भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। देन इट में बी स्पॉन्टेनियस और कैन बी क्रॉनिक, ये बहुत सफुर्त यानी कि ये अचानक भी हो सकता है और या फिर ये बहुत पुराना भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा बैक पेन। बैक पेन के बेसिकली क्या क्या रीजंस होते हैं, क्यों बैक पेन होता है बेसिकली इंसान को। तो सबसे पहले लॉन्ग सिटिंग, अर्थात लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से। द हैबिट ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, अर्थात जो आधुनिक उपकरण हैं उनकी आदत जो हमें पड़ जाती है उसकी वजह से। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग राइट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, अर्थात हमारे पास प्रॉपर कोई सही तरीका नहीं होता एक्सरसाइज करने का। हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमें उसके तरीके का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बैक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बैक पेन होना शुरू हो जाता है। वेट लिफ्टिंग, हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, भार उठाते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग, हमें सोने का सही तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से बैक पेन से जूझना पड़ सकता है। एंड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, या फिर कभी कोई ऐसी इंजरी या कोई एक्सीडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। देन इट्स रिलेटेड आसन, कौन कौन से आसन है इससे रिलेटेड, ताड़ासन, वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन और अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो ये था हमारा लाइफस्टाइल डिजीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया।